जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज कामिका एकादशी का व्रत है और आप सभी रसपान करेंगे कामिका एकादशी व्रत की बहुत ही दुर्लभ एवं पौराणिक व्रत कथा का। आइए सब रसपान करते हैं कामिका एकादशी व्रत की कथा का। तो प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। स्वयं प्रभु ने कहा है कि कामिका व्रत में कोई भी जीव कोई योनि में जन्म नहीं लेता। जो इस एकादशी पर श्रद्धा भक्ति से भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करते हैं वे इस समस्त पापों से दूर रहते हैं। महाभारत काल में एक समय में कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, कृपा करके मुझे श्रावण कृष्ण एकादशी का नाम और महत्व बताइए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कह चुके हैं, अतः मैं तुमसे वही कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा जताई थी। उस एकादशी का नाम, विधि और महात्म्य जानना चाहा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, श्रावण मास में कृष्ण एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी का व्रत को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस तिथि पर शंख चक्र एवं गदाधारी श्री विष्णु जी का पूजन होता है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है वो सुनिए। गंगा काशी नैमिषारण्य कर में स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। सूर्य व चंद्रग्रहण के समय कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, भूमि दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में आने के कारण, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह प्रभु भक्त और पूजन से प्राप्त होता है। पाप से भयभीत मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। कामिका एकादशी में बढ़कर पापों के नाशों के लिए कोई उपाय नहीं है। स्वयं प्रभु ने कहा है कि कामिका एकादशी में कोई भी जीव कोई योनि में जन्म नहीं लेता। जो इस एकादशी पर श्रद्धा भक्ति से भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करते हैं वे इस समस्त पापों से दूर रहते हैं। हे नारद, मैं स्वयं श्री हरि से प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इसके स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। एक बार की बात है, एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर जी थे। क्रोधी ठाकुर का एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और क्रोध में आकर ठाकुर से ब्राह्मण का खून हो जाता है। अतः अपने अपराध की क्षमा याचना हेतु ब्राह्मण की क्रिया उससे करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया और ब्रह्म हत्या का दोषी बन गया। परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों ने भोजन करने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने एक मुनि से निवेदन किया कि हे भगवान, मेरा पाप कैसे दूर हो सकता है। इस पर मुनि ने उसे कामिका एकादशी व्रत करने की प्रेरणा दी। ठाकुर ने वैसा ही किया जैसा मुनि ने उसे करने को कहा था। जब रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास वह शयन कर रहा था तब उसे स्वप्न में प्रभु दर्शन देते हैं और उसके पापों को दूर करके उसे क्षमा का दान देते हैं। प्रकार कामिका एकादशी की रात्र को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते हैं। जो इस एकादशी की रात्र को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं और जो घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ों दीपक से प्रकाशित होकर सूर्यलोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। एकादशी के व्रत का महात्म्य
श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वालों मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाते हैं। यह थी कामिका एकादशी के व्रत की कथा। अगर आपको सभी को कथा अच्छी लगे हो तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु जी की जय और माता लक्ष्मी की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।